इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा द्वारा 6 मई को मनाए जाने वाले विश्व अस्थमा दिवस के संबंध में 6 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को IMA कानपुर की अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी ने कानपुर के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ अस्थमा रोग के अवगुणों के बारे में संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए IMA प्रेसिडेंट कानपुर डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी ने बताया कि अस्थमा के बारे में जनसामान्य को जागरूक करना और इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए शिक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस वर्ष अस्थमा दिवस 2025 थीम सभी के लिए इनहेलर उपचार सुलभ बनाएं। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कुणाल सहाय ने जानकारी दी कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे से लेकर बड़े तक को परेशान करती है और विगत दिनों में टेक्नोलॉजी और साइंस के मिश्रण से इसके इलाज में काफी नवीनतम दवाइयां उपलब्ध हैं जो कि इस्तेमाल करने में बेहद आसान है। तो आज वर्ल्ड अस्थमा डे पर हम लोग इस बात की जागरूक कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है कि सभी के लिए इनहेलर का उपचार आपको सुलभ करिए, यानी इजी एक्सेस टू इनहेलर्स फॉर एवरी पेशेंट ऑफ एस्थमा। समाज में बहुत बड़ी ये भ्रांति है कि इनहेलर जो हैं वो सेफ़ नहीं होते, वो एडिक्टिंग होते हैं, लेकिन इनहेलर हर एस्थमा के मरीज़ के लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी है और इसको सही ढंग से लेना, चिकित्सक से सही सीखना और अपने एक्टिव एस्थमेटिक अटैक, एक्यूट एस्थमेटिक अटैक से बचाव करना, ये आज हमारे उद्देश्य है कि हम अपने मरीज़ों में ये समझा सकें। मेरे साथ मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष एक्स विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर चौधरी हैं, डॉक्टर AK सिंह रीजेंसी हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कुणाल सहाय और डॉक्टर AK मेहरोत्रा हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर सुधीर चौधरी इस बारे में और हमारा ज्ञान बढ़ाएं। देखिए, मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि कई वर्षों से हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं और उसके वजह से हम लोग बहुत सारे लोगों से ये भ्रांति दूर करने में सफल हो चुके हैं कि इनहेलर का इस्तेमाल कोई एडिक्शन नहीं करता। जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें एडिक्शन तो नहीं हो रहा ना। उसी तरह से अगर हमारे शरीर को दवा की ज़रूरत है तो वो दवा कम से कम मात्रा में केवल इनहेलर द्वारा ही दी जा सकती है। जो भी दवाई हम मुंह से खाते हैं, जैसे कि सिरप लेते हैं या गोली लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं, वो पहले पेट में जाती है, फिर लिवर में जाती है, पूरी बॉडी में जाती है और इसका एक थोड़ा सा हिस्सा आपके फेफड़ों में जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट दवा फेफड़ों में सही ढंग से ले लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करती है और कम से कम खुराक, जैसा कि अभी आपने बताया कि मिलीग्राम के स्थान पर माइक्रोग्राम में दवा लेते हैं। और मेरे विचार से किसी भी प्रकार से कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता जिससे कि यदि आप अस्थमा की बीमारी झेलते हैं वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करती है रादर दैन ये दवाइयों के मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बल्कि इससे लोगों की, बच्चों में ग्रोथ भी अच्छी होती है, लोगों में कार्य भी अच्छा हो सकता है उसकी वजह से। तो किसी तरह की रुकावट नहीं आती, हिंड्रेंस किसी तरह की नहीं आती, तो इसलिए ये आवश्यक है। किस तरह से फैलता है, कुछ इसमें बचाव किया जाए? जी, फिर से सर। ये किस तरह से होता है अस्थमा? जी, ये उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जी, जैसे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं।